दोस्तों, आज की कहानी है अपनी मनमानी शादी करने से पकी फूटी किस्मत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। शहीद शेखर की पत्नी पारुल अपनी आकर्षक सास पर पति के ही दोस्त संदीप को उपहार लुटाते देख अंदर तक जल भुन गई थी। सास और संदीप आखिर क्या गुल खिलाने की तैयारी कर रहे थे। पारुल ने माँ से कहा, माँ, आपसे मैंने कह दिया कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शेखर से। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? और रुआसी होकर सोफे पर बैठ गई। पारुल बेटी, अभी तू छोटी है, अपना बुरा भला नहीं सोच सकती। माँ बोली, अजय में क्या बुराई है? अच्छा पढ़ा लिखा और स्मार्ट लड़का है, खाता पीता घर है और उसका अपना करोड़ों का बिजनेस है। तू वहाँ रानी बनकर रहेगी। माँ, शेखर में क्या बुराई है? पारुल ने कहा, वह सेना में है। मैं मानती हूँ कि उसकी माँ अध्यापिका है। पिता की मौत हुए बरसों बीत गए हैं। उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, फिर भी वह मुझे जी जान से प्यार करता है। और उसकी माँ को तो मैं बचपन से ही जानती हूँ, मुझे कितना प्यार करती है। आप भी तो यह जानती हैं कि वे लोग मुझे खुश रखेंगे। माँ बोली, बेटी, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? हम तेरे भविष्य के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तू क्यों इतनी जिद कर रही है? पारुल ने कहा, माँ, आपने भैया की पसंद की शादी की है और वह लड़की गरीब घर की है। जब मैं अपनी पसंद की शादी करना चाह रही हूँ तो यह लड़की और लड़के का भेद कैसा? जब आप लोग गरीब घर की लड़की ला सकते हैं तो अपनी लड़की की शादी गरीब घर में क्यों नहीं कर सकते? मुझे धन दौलत का बिल्कुल लालच नहीं है। मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति मुझे प्यार करे और 2 वक्त की रोटी खिला सके। पारुल की जिद के आगे घर वालों की एक ना चली। उसके पिता रमेश ने कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी उसी की मर्जी से ही करेंगे। पारुल और शेखर की शादी धूमधाम से हो गई। शेखर की माँ ने पारुल की माँ से कहा, बहन जी, हमें आपकी बेटी मिल गई, बस हमें और कुछ दान दहेज नहीं चाहिए। हमारे लिए तो पारुल ही सबसे बड़ा दहेज है। पारुल की माँ कांता ने कहा, बहन जी, हम अपनी बेटी को दान दहेज तो देंगे ही। आप बताइए, आपको और क्या चीज पसंद है? हीरे का सेट या कुंदन का? वह भी हम आपको देंगे, आखिर हम लड़की वाले हैं। शेखर और पारुल यह सब सुन रहे थे। शेखर ने हाथ जोड़कर पारुल की माँ से कहा, मम्मी, मैं और मेरी माँ दान दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपकी बेटी पारुल कुछ लेना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। पारुल ने अपनी मम्मी से कहा, माँ, जब आप जानती हैं कि शेखर का परिवार दान दहेज लेना नहीं चाहता, आप जिद मत कीजिए। आप जानती हैं कि मुझे भी गहने पहनने का शौक नहीं है, इसलिए मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। यह सुन कांता चुप रह गई। पारुल अपनी ससुराल आकर बहुत खुश थी। शेखर और उसकी माँ पारुल को बहुत प्यार करते थे और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। शेखर की माँ सरोजनी जिस कॉलेज में पढ़ाती थी, वहाँ के सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया, अपनी बहू से मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। सरोजनी भी बहुत हिम्मत वाली महिला थी। शेखर जब छोटा था तभी उनके पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से उन्होंने शेखर को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और स्वयं को भी अकेले जीवन पथ पर साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। वे लगभग 45 साल की होंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि कोई कह नहीं सकता कि वे शादीशुदा बेटे की माँ हैं। कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है और फुर्ती इतनी है कि कॉलेज के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं।
पति के अभाव का गम तो उन्हें है ही, परंतु उस गम के आगे झुकना उन्हें कतई पसंद नहीं। उनके पति पुलिस विभाग में थे और शादी के समय उन्होंने बचपन लिया था कि मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बाद इसी तरह मुस्कुराती रहना। सरोजनी को अपने पति को दिया हुआ वचन हमेशा याद रहता है और हर हाल में खुश रहती हैं। कॉलेज के सभी अध्यापिकाएं उनके रूप की चर्चा करते थकती नहीं थी और जिस दिन वे कॉलेज नहीं जाती उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर कभी 2-4 दिन न गई तो छात्राएं उनके घर भी पहुंच जाती हैं, यह कहकर कि आपके स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंता हो रही थी, इसलिए हम पूछने आए हैं। आपके बगैर पढ़ने को हमारा मन ही नहीं करता। सरोजनी हर बार उन्हें चाय नाश्ता कराती और प्यार से विदा करती। पारुल अपने मम्मी पापा के यहाँ कभी कभी मिलने चली जाती। वहाँ वह सास और शेखर की खूब तारीफ करती। उसके मम्मी पापा को लगा कि उन्होंने बेटी की पसंद की शादी करके अच्छा किया, क्योंकि वह बहुत खुश है। उससे पूछते कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, लेकिन पारुल का हमेशा यही उत्तर रहता, नहीं माँ, मेरी सासू माँ मेरा इतना ख्याल रखती है जैसे मैं एक दूध पीती बच्ची हूँ। हमेशा कहती है कि तुम्हारी अभी खेलने खाने की उम्र है माँ। सचमुच ऐसी सास पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। कांता और रमेश अपनी बेटी को इतना खुश देखकर फूले नहीं समाते। एक दिन शेखर अपने दोस्त संदीप को लेकर घर आया और माँ तथा पारुल से मिलवाया। संदीप पारुल से मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला, यार शेखर, या तो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मैं इससे सीनियर था। पारुल भी संदीप से मिलकर खुश हुई। संदीप ने बताया कि वह डॉक्टर बन गया है और अपनी प्रोजेक्ट करता है। संदीप को सरोजनी अपने बेटे शेखर की तरह प्यार करती थी। संदीप की मां नहीं थी और वह अक्सर बचपन में शेखर के साथ उसके घर आता जाता रहता था। शेखर और संदीप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पारुल इनकी दोस्ती को देखकर बहुत प्रसन्न थी कि उनके बचपन की दोस्ती आज भी वैसे ही कायम है। एक दिन शेखर ने माँ से कहा, माँ, आजकल पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में गड़बड़ मचा रखी है। हमारी यूनिट को भी कारगिल जाने का आदेश हो गया है। सरोजनी और पारुल ने जब शेखर को कारगिल जाने से मना किया तो वह बोला, आप दोनों नहीं चाहती कि मैं एक सैनिक का कर्तव्य निभाऊं और एक बहादुर की तरह दुश्मनों को खदेड़ूं। शेखर ने जाते समय संदीप से कहा, यार कभी कभी तुम घर पर आते रहना और माँ तथा पारुल का ध्यान रखना। शेखर चला गया। कारगिल की लड़ाई में बड़ी बहादुरी से लड़ा और शत्रुओं को खदेड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। सरोजनी और पारुल को शेखर की मौत का समाचार मिला तो वह दुख के मारे पागल हो गई। पारुल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 दिनों पहले फोन पर शेखर से बात हुई थी तो उसने कहा था कि कारगिल का युद्ध हम जीत चुके हैं और वह शीघ्र ही घर लौट आएगा। उसे लग रहा था कि मानो कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। सरोजनी की हालत पागलों जैसी हो रही थी और पारुल भी मारे गम के दुखी थी। जब शेखर का शव लाया गया तो मानो पूरा हिंदुस्तान ही उनके घर में उमड़ आया हो। कॉलेज के सारे लोग तथा बच्चे बूढ़े जिस भी पता चला सब दौड़े चले आते। दोस्त के जाने का गम संदीप भुला नहीं पा रहा था, लेकिन सरोजनी और पारुल को उसे ही संभालना था। सो अपने दुख को दबाकर उसने दोनों से कहा कि हमारा शेखर देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। कितने लोग उसे श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमें हिम्मत से कम लेकर उसे अंतिम विदाई देनी चाहिए। सेना के जवानों ने बड़ी धूमधाम से पूरे सैनिक सम्मान के साथ तोपों की सलामी से शेखर का अंतिम संस्कार किया। पारुल और सरोजनी घर में अकेली रह गई। अब सरोजनी को ही पारुल को हिम्मत बांधने का काम करना पड़ा। वे बोली, बेटी, जाने वाला तो चला गया,
तुम अब इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो और स्वयं को मजबूत बनाओ। मैं माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस तरह गुमसुम बनी रहे। जो होने को मंजूर था वह हो गया, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। सरोजनी ने पारुल को अपनी बाहों में भरकर सीने से चिपटा लिया और कहा, बेटी मैं चाहती हूँ तुम कुछ करो। घर में खाली बैठे रहने से तुम्हारा मन और भी उदास हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई बीच में रह गई थी, अब तुम एमए की परीक्षा की तैयारी करो। इस बीच पारुल के माता पिता उसे लेने के लिए आए तो सरोजनी के कुछ बोलने से पहले पारुल बोल पड़ी, डैडी शेखर ने जाते समय इनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, सो मैं इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों मायूस होकर चले गए। सरोजनी ने पारुल को अपने ही कॉलेज में दाखिला दिला दिया। पारुल की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने एमए प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद बीएड की परीक्षा भी पास कर ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पारुल में भी आत्मविश्वास आने लगा और उसकी नौकरी भी उसी कॉलेज में लग गई जहां सरोजनी पढ़ा रही थी। इन सालों में संदीप उनके घर आता जाता रहता था और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर घर का जरूरी काम भी कर दिया करता था।